अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको हर परेशानी हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये है फ्राइडे का दिन। मैं बहुत दिनों बाद अपना क्लिप डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बीच में प्रॉब्लम आ गई थी और बहुत दिन मैं गैप ले चुकी हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे व्यूअर्स आप समझ सकते हैं कि ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम इशू था, इसीलिए मैं नहीं डाल सकी थी वीडियो, तो आप समझ सकते हैं। तो अभी ये सुबह का वक्त है और मैं बनाने लगूँगी यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ मैं? अंडा भुर्जी, सिंपल अंडा भुर्जी बना रही हूँ। 2 अंडे का प्याज मिर्चा और टमाटर डाल के बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं सच में। और मैं यहाँ पे ब्रेड सेक रही हूँ जो होल ग्रेन व्हीट का है, मैदा का ये ब्रेड नहीं है, आटा का ब्रेड है, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन्हें मैं हल्का सा ऑयल में सेक के और प्लेट में लगा रही हूँ अपने और मेरे हस्बैंड के लिए। दोनों ही हम लोग ये नाश्ता कर लेंगे और लंच में उनके लिए रोटी दे दूँगी। तो वो अभी ऑफिस जाने वाले हैं, तो मैं लाइट सा नाश्ता कर रही हूँ और उनको लंच में मैं रोटी और सब्ज़ी दे दूँगी। बहुत झटपट और आसानी से बन जाते हैं। और मेरे हस्बैंड चले गए और कुछ सब्ज़ी लेके आए थे वो, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद घर से आए हैं। हम लोग यहाँ पे नहीं थे, अपना होम टाउन में थे, तो इस मतलब मैं यहाँ पे नहीं थी, मेरे हस्बैंड तो थे, मैं अपना होम टाउन में थी। कुछ दिन ससुराल में, कुछ दिन मायके में, और ईद के टाइम गई थी। तो अब मैं 2.5 महीने के बाद यहाँ पे वापस आई हूँ, इसलिए मैं कोई अपलोड नहीं कर पाई, कुछ भी, ना कोई ब्लॉग ना कोई रेसिपी। और मैं फिर से आ गई हूँ अपना डेली रूटीन में ना, फिर से डेली रूटीन में। तो अभी मैं यहाँ पे समेट रही हूँ, सब कुछ धीरे धीरे करके समेट रही हूँ। बहुत सारा काम हो जाता है, कहीं से घर से आने के बाद बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। किचन तो बहुत ही गंदा था, उसे मैं समेटते समेटते थक चुकी हूँ। पूरा साफ़ सफाई हो चुकी है, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है। कपड़े, नए कपड़े वॉश करने हैं, किचन का डब्बा जितना सारे वो सब वॉश करने हैं। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे सब हो जाएंगी। तो अभी मैं यहाँ पे मोप कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मोप कर रही हूँ। अभी आई हूँ तो घर भी बहुत ज़्यादा गंदा था, तो साफ़ सफाई में लगी हुई थी अभी। तो बस मोप करने के बाद फिर दूसरे काम की तरफ लगूँगी, खाना वाना बनाना भी होगा। तो बहुत आसानी से इससे मोप हो जाता है। और देखिए मौसम भी कितना अच्छा हो गया, बारिश तो लगातार 2 दिन से आ रही है यहाँ पे, तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था, और मौसम यहाँ पे अक्सर ठंडा ही रहता है। किचन आ गई हूँ, नाश्ता के बाद तो ये हाल होता है किचन का। तो कुछ सामान भी है, ग्रॉसरी भी लाई थी, तो सब भी समेटना है। तो कुछ सामान ख़त्म थे, कुछ सामान मेरे पहले की थे। तो ईद के वक्त जो मैं गई थी, उसके बाद मैं अब बड़ी ईद के बाद आ रही हूँ और अपना रेगुलर रूटीन में। तो सबसे पहले मैं सारे डब्बे, जो मेन ज़रूरत के डब्बे थे, उसे मैं वॉश करके सारे सामान उसमें रख रही हूँ। तो बिस्किट रख रही हूँ, जो ये बिस्किट मुझे बहुत पसंद है। और क्लीनिंग करने के बाद तो सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी, चाय तो मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग बताइए, जो चाय लवर है वो जानते हैं चाय के बिना सही में कुछ काम नहीं होता है। बस चाय मिल जाए, उसके बाद काम सब कुछ जल्दी जल्दी होने लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे चाय लूँगी, उसके बाद सिद्रा को भी खिलाऊंगी चाय बिस्किट, उसे भी चाय बिस्किट खाना पसंद है। चाय नहीं पीती है, बस चाय बिस्किट खा लेती है। तो हम लोग दोनों अपना चाय एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। और मैं यहाँ पे किचन क्लीनिंग कर चुकी हूँ। किचन भी मेरा बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। अब किचन जब क्लीन हो जाए ना, तो सबसे ज़्यादा माइंड फ्रेश लगता है। और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ एग टू पॉपकॉर्न, जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। ये शाम का स्नैक है। तो चलिए मैं बनाती हूँ, बहुत झटपट 2 मिनट में बन जाते हैं। बस कुकर गर्म करना है और इसमें सारे एग टू पॉपकॉर्न डाल देना है, और थोड़ा सा इसको ढक के पकाना होता है, नहीं तो ये फिर बाहर में छींटे मारेंगे, आपका कुकर में कुछ बचेगा ही नहीं।
तो इसे मैं ढक के पका रही हूँ। देखिए ये होने लगा है। अब बहुत झटपट बन जाते हैं। अगर शाम में कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं ये ज़रूर बना देती हूँ अपना बेटी के लिए, और सिद्रा को ये बहुत पसंद है और मुझे भी। तो आप लोग बताइए, आप शाम का टाइम आपको क्या खाना ज़्यादा पसंद है, लाइट सा या कुछ स्नैकिंग में, कुछ फ्राइड में? तो मुझे तो पॉपकॉर्न रियली बहुत पसंद है, और फ्राइड आइटम में मुझे पकौड़ी खाना बरसात में बहुत पसंद है। तो हम लोग पॉपकॉर्न एंजॉय यहाँ पे करते हैं। और पॉपकॉर्न में भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं इसमें। तो ये सिंपल सा फ्लेवर है, इसमें बटर फ्लेवर भी आती है और चिली फ्लेवर भी आती है। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट फ्लेवर यही वाला है जो नॉर्मल टेस्ट देता है। और मैं यहाँ पे सब क्लीन करके रखी हुई थी, तो कुछ ग्रॉसरी लाई थी तो उसे मैं सामान रखने लगी हूँ। तो मैं हमेशा इसी में रखती हूँ, जितने सारे ग्रॉसरी है इसमें रखती हूँ, और जो मुझे डब्बे में रखने होते हैं मैं उसमें डब्बे में डाल देती हूँ। और जो मुझे यूज़ नहीं करने होते हैं अभी डेली बेसिस पे, पैकेट वाले सारे मैं इसमें रख दूँगी ड्रम में। ये छोटा सा ड्रम है। देखिए चीनी का क्या हाल है, चीनी लाई थी और चीनी फट चुका है। तो मतलब चीनी नहीं फटा है, उसका पैकेट फट गया है। तो इस सब मैं यहाँ पे डालने लगी हूँ। पहले डब्बे में डाल लूँगी चीनी को, और यहाँ पे मेरी बेटी हेल्प करा रही है सिद्रा। तो बेटियों के सही में चाहे छोटी हो या बड़ी, माँ का बहुत ख्याल रहता है। तो यहाँ पे मेरा वो हेल्प करने लगी है। और उसे है ना डब्बों का, बर्तनों का, जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उस सब का बहुत शौक़ है। वो जो मेरे किचन का बर्तन है वो लेके आ जाती है खेलने के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे चीनी को रख लूँगी, उसके बाद मैं सारे आपको ग्रॉसरी भी दिखाऊंगी, और मुझे सारे सामान भी रखने हैं जगह पे। तो धीरे धीरे करके अभी सेट हो रही हूँ। अभी बहुत दिनों बाद वापस आई हूँ तो मुझे टाइम लगेगा। कुछ काम हो चुके हैं और कुछ काम का बाकी है। तो पहले मैं सारे ग्रॉसरी रख रही हूँ जो लेके आई थी। जो है नमक, वो चना है पैकेट में, उसे मैं अभी नहीं निकाली हूँ, डब्बों में रखूँगी। बेसन है पहले का बचा हुआ था, और हल्दी, बिरयानी मसाला जो मैं पैकेट में ही लाती हूँ, छोटे पैकेट्स में ही, तो आसानी हो जाते हैं, हैंडी होते हैं ये। और काली मिर्ची है और बेसन है। बेसन तो पहले से ही रखा हुआ था। छोटी वाली मैरी बिस्किट है जो मेरी बेटी को दूध के साथ खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे ज़रूर घर में स्टॉक में रखती हूँ। और कश्मीरी मिर्च है जो हर सब्ज़ी में या फिर किसी न किसी में काम आ ही जाते हैं। और ये मीट मसाला है, चिकन मसाला। तो मैं ये सब पाउच में ही लेती हूँ, छोटे पैकेट्स में, क्योंकि ये हैंडी होते हैं और झटपट यूज़ में भी आ जाते हैं। नहीं तो बहुत नमी सा आ जाता है, बड़ा पैकेट लेने से उसमें नमी आने लगती है। और ये कुछ गरम मसाले हैं जो इसे मैं थोड़ा सा रोस्ट करके इसे पीस के रखूँगी, तो ये भी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएंगे। और ये धनिया है, तो मैं कुछ धनिया पीस के रख लेती हूँ, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके उसे पीस करके रख लेती हूँ। तो ये सब काम आने वाली चीज़ें हैं जो हमें करके रखने होते हैं रोस्ट करके। और यहाँ पे मैं लेके आई थी ऑयल, पार्ले जी बिस्किट, ये लाल मिर्ची है, ये सब सेव है जो मुझे खाने बहुत पसंद है। तो कुछ थोड़े बहुत सामान लाई हूँ, वीकली ग्रॉसरी है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो धीरे धीरे ऐसे ही सामान लाना पड़ता है। और ये है चावल को मैं डब्बों में रख दूँगी। डब्बा को मैं धो के रखी हूँ, वो सूख जाएगा, उसके बाद मैं चावल रख दूँगी जो डेली बेसिस में यूज़ होता है। चावल जो बॉईल करके खाती हूँ, तो यही वाला चावल हम लोग घर में यूज़ होता है। तो डब्बा को मैं वॉश करके रखी हूँ, जब ये सूख जाएगा उसके बाद मैं कुछ करूँगी। तो किचन भी क्लीन हो चुका है और मेरा लगभग सारे काम हो चुके हैं, और कुछ काम बाकी वो धीरे धीरे होते रहेंगे। और सारे बर्तन भी वॉश हो चुके हैं, तो बर्तन वॉश हो जाते हैं, किचन क्लीन हो जाती है, सारे सामान मैं सेट कर चुकी हूँ, सारे राशन भी रख चुकी हूँ। तो मेन जो काम होते हैं वो सारे कर चुकी हूँ। और यहाँ पे दूध लेके आई थी, उसे भी उबाल के रख लूँगी, उसे भी रख लूँगी। और यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ, रात का खाने का तैयारी कर रही हूँ। तो रात का खाना में बन रहा है यहाँ पे रोटी, और मेरे पास सालन पड़ा हुआ था तो उसी से हम लोग खा लेंगे। तो सिर्फ मैं रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि सब्ज़ी पहले से बना हुआ है, बना के रखी थी। और रोटी का आटा पहले से लगा लेने से मतलब सॉफ्ट रोटी बनते हैं, तो इसलिए मैं रोटी का आटा पहले ही गूँध के रख लेती हूँ ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट बने। और रेस्ट में रहता है तो और अच्छे से ये मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे दूध बॉईल कर रही हूँ, तो इसे भी मैं साइड कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी, और सालन तो पड़ा है तो इसलिए
और कुछ सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी अभी ये रात का वक्त है, तो हम लोग तो अभी तुरंत खाना नहीं खाएंगे। हस्बैंड मेरे आ चुके हैं, तो अभी तुरंत तो खाना नहीं खाएंगे, अज़ान हो चुकी है। पहले मैं रोटी बना लूँगी, नमाज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो आटा जब रेस्ट हो जाता है तो उसके बाद बहुत अच्छी रोटी बनते हैं। तो मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ, और कभी कभी मैं चावल भी बना लेती हूँ रात में, और कभी रोटी बना लेती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर मेरे चैनल आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मुझे बताइए कि आपको किस तरह की चीज़ें मेरे चैनल में देखना पसंद है। तो उसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करूँगी। आप लोग की फरमाइश बताइए मुझे। और मेरे सारे यहाँ पे रोटी बन चुकी है, तो सबसे पहले मैं ये नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद डिनर होगा हम लोग का। उसके बाद मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ, और मेरी बेटी दूध बिस्किट खाएगी। तो फिर मिलते हैं। अपना ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।